दोस्तों, नए साल की शुभकामनाओं के साथ आज के नए साल के पहले दिन हम अपने अध्याय में चर्चा करेंगे बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित आत्मनिर्भरता निबंध में चित्रित प्रमुख समस्याओं के विषय में। अपने पिछले अध्याय में हमने आत्मनिर्भरता निबंध के तत्वों के आधार पर समीक्षा पर चर्चा की थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नए साल के पहले दिन हम आज का अपना नए साल का पहला अध्याय आत्मनिर्भरता निबंध में चित्रित प्रमुख समस्याओं के विषय में। दोस्तों, पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध आत्मनिर्भरता देश की तत्कालीन सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का यथार्थ अंकन करते हुए देशवासियों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है, जिससे हम अपने देश की उन्नति कर सके। दोस्तों, लेखक का मानना है कि जिस समाज के सभी लोग आत्मनिर्भर होते हैं वह समाज उतनी ही उन्नति करता है, और जिस देश के लोग सभी आत्मनिर्भर यानी कि अपने भरोसे जीने वाले, अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, वह देश उतनी ही उन्नति करता है। और जिस देश में लोग आत्मनिर्भर नहीं होते वो उतनी ही अवनति करता जाता है। इसी संदर्भ में लेखक ने इस निबंध में कुछ समस्याओं की ओर संकेत किया है। कौन कौन सी समस्याएं हैं दोस्तों? पहली समस्या है परतंत्रता की समस्या, यानी कि दूसरों के अधीन रहने की समस्या। लेखक इसमें गुलामी को देश की अवनति का मुख्य कारण मानते हुए परतंत्रता के बंधनों से मुक्त होने के लिए कहता है। इसमें लेखक का कहना है कि हम भारतवासी जो दूसरों के गुलाम हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि हम अपने भरोसे जीना नहीं चाहते हैं। उनका मानना है कि हिंदुस्तान का जो सत्यानाश है इसका यही कारण है कि यहाँ के लोग आत्मनिर्भर होकर मेहनत नहीं करते। उनका मानना है कि आज़ादी एक बेशकीमती मोती है और उसे आज़ादी प्राप्त करने के लिए किसी को भी आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। तो इसी परतंत्रता के कारण हम दास्य मनोवृत्ति वाले, यानी कि हमें दूसरों की नौकरी करना, जी हुजूरी करना अच्छा लगता है और इसीलिए हम दास्य मनोवृत्ति वाले बन गए हैं। बाल विवाह दूसरी समस्या है। लेखक का कहना है कि बाल विवाह भारतीय समाज के लिए एक भयंकर समस्या है, क्योंकि इससे बच्चों की स्वतंत्रता समाप्त होती है। और दोस्तों, ये बच्चों के लिए किसी भी तरह सही नहीं है। माता पिता छोटी सी उम्र में अपने बच्चों की शादी कर देते हैं और जिसकी वजह से बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है और वो हमारा देश उन्नति नहीं कर पाता है। देश की उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक बाल विवाह रूपी कोड साफ ना होगा। बाल विवाह के द्वारा लेखक का कहना है कि हमारे देश में युवक युवतियों की प्रतिभा को कुंठित किया जाता है, ना केवल अपने लिए बल्कि अपने समाज तथा देश की उन्नति के लिए उनके पास समय और साधन दोनों ही नहीं रहते। तीसरी समस्या मानते हैं लेखक जनसंख्या वृद्धि की समस्या। लेखक ने इस निबंध में जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर भी चिंता व्यक्त की है। उनका मानना है कि बाल विवाह के कारण छोटी उम्र में बच्चों की शादी हो जाती है, इसीलिए उनके छोटी उम्र में ही बच्चे हो जाते हैं और जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। उसे रोकने के लिए लेखक चाहता है कि सरकार कानून बनाकर बाल विवाह पर रोक लगाए और इसे अपराध घोषित कर बाल विवाह करने वालों को कठोर दंड दे। वे मानते हैं कि हमारी इतनी अधिक बढ़ती आबादी बाल विवाह की कृपा से ही है। यह बढ़ती आबादी किस काम की, सिवाय इसके कि हिंदुस्तान की पृथ्वी का बोझ बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, छोटी उम्र में अपने बच्चों की शादी करने की वजह से ना तो हम उन्हें शिक्षा दे पाते हैं, ना ही हम युवक युवतियां छोटी सी उम्र में ही गृहस्थी के बोझ तले दब जाते हैं और इससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। आत्मनिर्भरता के अभाव की समस्या। दोस्तों, वर्षों विदेशी शासकों के द्वारा शासित होने के कारण भारतवासियों में जो आत्मसम्मान है उसका भाव खत्म होता जा रहा है। ऐसा लेखक का मानना है कि वो परोपजीवी, दूसरों के ऊपर आश्रित रहकर जीने वाले बन गए हैं। इस कारण किसी भी काम के लिए वे दूसरों का सहारा चाहते हैं। इसलिए लेखक कहता है कि वास्तव में आत्मनिर्भरता अर्थात अपनी सहायता अपने आप करने का भाव हमारे बीच नहीं है, और यह सब जो हमारी आज की दुर्गति है यह उसी का परिणाम है। आत्मनिर्भर ना होने से हम किस्मत के भरोसे रहकर आलसी भी बन गए हैं। यही कारण है कि हमारे देश की आबादी का 8वां हिस्सा
ऐसा है जो केवल अपने बाप दादा की कमाई पर जिंदा रहता है। इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों में हुई उन्नति का कारण वहां के लोगों में आत्मनिर्भरता का भाव होना मानकर लेखक देशवासियों को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए कहता है। दोस्तों, अगली समस्या है समुचित शिक्षा का अभाव। लेखक का मानना है कि देशवासियों में आत्मनिर्भरता के अभाव का एक कारण है देशवासियों को उचित शिक्षा नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ बाल विवाह प्रचलित है, छोटी उम्र में शादी हो जाती है, इसलिए उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती। और स्त्रियों को तो बिल्कुल भी शिक्षा के प्राप्त करने के अवसर नहीं मिलते। 10-12 वर्ष की कन्याओं का विवाह करके उन्हें गृहस्थी के जुए में जोत दिया जाता है और बचपन से ही चक्की का पाट गले में बांधकर मरने तक पति पत्नी उसमें पिसते ही रहते हैं। यदि उन्हें उचित शिक्षा प्रदान की जाती तो ये जीवन संग्राम के लिए अच्छी प्रकार से तैयार हो सकते थे। अगली है रूढ़िवादिता की समस्या। दोस्तों, लेखक का मानना है कि भारतीय समाज अनेक परंपरागत रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ है। इस कारण भी वह उन्नति नहीं कर पाता। संतान का छोटी आयु में विवाह करना भी रूढ़िवादिता ही है, क्योंकि हम अंधविश्वासों में जकड़े हैं कि छोटी उम्र में हमें अपने बच्चों की शादी कर देनी है। ये सब रूढ़िवादिता का ही परिणाम है। इस प्रकार से धर्म के नाम पर और खान पान निषेध के नाम पर प्रगतिवादी विचारों को नहीं अपना पाते और कूप मंडूक यानी कि कुएं के मेंढक की तरह हम अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। भाग्यवादी बनना भी हमारे कुसंस्कारी होने का परिणाम है। इस कारण हम लोग अपनी अवनति का दोष दूसरों पर मरते हुए कहते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हम इसीलिए उन्नति नहीं कर पाए क्योंकि जातीयता का भाव जाता रहा, एका नहीं है, आपस में हमदर्दी नहीं है, धर्म आगे नहीं बढ़ने देता, या फिर विदेशी राज से शासित होने के कारण हम तरक्की नहीं कर पाए। ये सब बहानेबाजी है। यदि हम सब आत्मनिर्भर बन जाएं तो हमारे देश को उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता। लेखक इन सबको बहानेबाजी मानता है और आत्मनिर्भरता को ही एक ऐसा गुण मानता है जिससे हम सभी क्षेत्रों में उन्नति कर सकते हैं। अतः स्पष्ट है दोस्तों कि आत्मनिर्भरता निबंध में पंडित बालकृष्ण भट्ट ने तत्कालीन समाज में प्रचलित अशिक्षा, बाल विवाह, गुलामी, जनसंख्या वृद्धि आदि की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करते हुए हमें आत्मनिर्भर बनने का गुण देते हैं और उसको अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर बनकर ही हम अपने देश की उन्नति करते हुए इन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित आत्मनिर्भरता निबंध में चित्रित लेखक द्वारा उठाई गई प्रमुख समस्याओं के विषय में जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।